वातापी जीर्णम। ये ऋषि कर क्या रहा है? वातापी बाहर आओ। जीर्णम वातापी जीर्णम। भैया बचाइए मुझे, मेरे प्राण संकट में है भैया, बचाइए भैया, बचाइए मुझे। वातापी बाहर आओ, वातापी बाहर आओ। जीर्णम वातापी जीर्णम। तुम्हारे भ्राता वातापी अब कभी बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि मैं उन्हें पचा चुका हूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वातापी बाहर आओ, वातापी। कपटी ऋषि, तुमने मेरे भ्राता का वध करने का दुस्साहस किया है। मैं भी तुम्हारा वध इसी क्षण करूंगा। एक असुर राजा का भी धर्म है कि वो अपनी प्रजा और अपने राज्य से निकलने वाले यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करे, किंतु तुमने अतिथियों का सत्कार, उनका वध करके उनका धन हड़प लिया। मैं तुम्हें शाप देता हूं, जिस प्रकार अनेकों ऋषियों को अपना भोजन बनाकर तुमने उनका अंत किया, उसी प्रकार तुम्हारा शरीर भी भस्म हो जाए। ऋषि अगस्त्य ने कितनी सरलता से उन दोनों असुर भ्राताओं के आतंक को नष्ट कर दिया। जानते हो गणेश, भोजन के उपरांत अपने उदर पर हाथ फेरने की परंपरा का आरंभ इसी घटना के बाद हुआ। हाँ पिताश्री, मुझे भी माँ ने इस मंत्र के बारे में बताया था, जीर्णम जीर्णम। तभी तो मैं पूरी असुर सेना को पचा पाया था। हाँ पिताश्री, भोजन के बाद तो मैं भी अपने उदर पर हाथ फेरता हूँ और मुझे आभास भी होता है। जीर्णम जीर्णम, असुर सेना जीर्णम। तुम्हें भोजन इतना प्रिय है गणेश कि स्वादिष्ट भोजन देखकर तो तुम्हारी भूख कभी भी जागृत हो सकती है। भोजन ना करने का प्रण तुम्हारे लिए कितना दुष्कर है, मैं समझ सकती हूँ। पिताश्री, ऋषि अगस्त्य के जीवन का प्रत्येक प्रसंग अत्यंत रोचक है, हमें बताइए ना पिताश्री, फिर क्या हुआ? इलवर और वातापी के अंत के बाद ऋषि अगस्त्य और देवी लोपामुद्रा सदा के लिए दक्षिण में ही स्थित हो गए। देवी लोपामुद्रा पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी और सदैव ऋषि अगस्त्य की सेवा और उनके अनुष्ठान में सहायता करने में व्यस्त रहती थी। उनके इसी निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के भाव से ऋषि अगस्त्य के मन में भी पत्नी के प्रति स्नेहपूर्ण जुड़ाव और आसक्ति उत्पन्न हुए। ऐसा जुड़ाव जो पति पत्नी के संबंध में सदैव स्थापित हो ही जाता है। ऋषि अगस्त्य जो अन्यथा सभी से विरक्त थे, वो भी अपनी पत्नी के प्रति आसक्त होने लगे। देवी लोपामुद्रा के प्रति ऋषिवर के हृदय में अनुराग जागृत हो गया, किंतु अब उनके एक दूसरे से विलग होने में अधिक समय शेष नहीं था, क्योंकि अब देवी लोपामुद्रा का कावेरी नदी में परिवर्तित होने का समय आ गया था। स्वामी, आपके इस स्नेह स्पर्श ने मुझे कृतार्थ कर दिया।
तुम्हारा साथ पाकर तो मैं कृतार्थ हुआ हूं लोपामुद्रा। अब वो समय अधिक दूर नहीं जब हमें एक दूसरे से दूर होने के लिए विवश होना होगा। स्वामी, नियति का भान है मुझे, वो समय निकट है जब तुम्हें नदी में परिवर्तित होकर मुझसे दूर जाना होगा। मैं भी आपसे दूर नहीं जाना चाहती स्वामी। प्रतिदिन इसी आशंका में घुलती रहती हूँ कि कब वो समय आएगा जब नियति को टालना असंभव हो जाएगा। अपनी आशंकाओं से मुक्ति पाओ, निर्णय लो कि तुम मुझसे दूर कभी नहीं जाओगी और मैं भी तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। ये क्या हो रहा है? स्वामी, स्वामी रोक लीजिए मुझे। मैं जा रही हूँ स्वामी, स्वामी मैं जा रही हूँ। नहीं, नहीं प्रिय, नहीं प्रिय। स्वामी मुझे रोक लीजिए। स्वामी मैं विवश हूँ, जा रही हूँ मैं। स्वामी, स्वामी। पिताश्री, माता जब नदी बन गई तो वो बही क्यों नहीं? वो ऋषिवर के कमंडल में कैसे आ गई? तुम नदी का प्रवाह नहीं बनोगी। यदि मेरा अनुष्ठान, मेरा तप सत्य है, यदि महादेव के प्रति मेरी आस्था सत्य है, तो तुम प्रवाहित नहीं होगी। मैं आदेश देता हूं, रोक दो अपना प्रवाह, रोक दो अपना प्रवाह, रोक दो अपना प्रवाह। लोपामुद्रा प्रिय, मुझे छोड़कर तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं सदा अपने साथ रखूंगा तुम्हें। उसके पश्चात जब ऋषि अगस्त्य ध्यान मग्न हुए तो उससे बाहर नहीं आए और लोपामुद्रा कावेरी नदी के रूप में उनके कमंडल से बाहर नहीं आ सकी। और किसी में इतना साहस नहीं जो जाकर ऋषिवर का ध्यान भंग करे और उनसे लोपामुद्रा को नदी के रूप में प्रवाहित होने के लिए मुक्त करने का अनुरोध करे। गुरु अपने शिष्यों का आग्रह नहीं टाल सकते। कदाचित भैया को ऋषिवर के पास जाना चाहिए। वो मेरे गुरु हैं गणेश,
मैं उनका ध्यान भंग करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। उचित है, फिर मैं जाऊंगा ऋषि अगस्त्य के निकट। मैं माँ लोपामुद्रा को नदी रूप में प्रवाहित होने के लिए ऋषिवर के कमंडल से उन्हें मुक्त करवाऊंगा। मुझे आज्ञा दीजिए पिताश्री कि मैं ऋषि अगस्त्य के पास जाकर उनके कमंडल से माँ लोपामुद्रा को नदी रूप में प्रवाहित करने का प्रयास करूं। प्रभु, क्या ये उचित है? अभी भ्राता नारायण, पुत्र कार्तिकेय, ब्रह्मदेव, इंद्रदेव और स्वयं आप भी ऋषि अगस्त्य की अपार शक्ति का वर्णन कर रहे थे। कोई उनके तप को भंग कर उनके क्रोध को जागृत करने का इच्छुक नहीं, तो फिर गणेश उनके क्रोध से सुरक्षित कैसे रहेगा ना? माँ, ऋषि अगस्त्य ने अपनी पत्नी के मोह में उनको खोने की आशंका में ऐसा किया है। जब पिताश्री ने आपको माता सती के रूप में खोया था, तब उनकी क्या अवस्था हुई थी, आपको स्मरण है ना माँ? इसलिए माँ, ऋषि अगस्त्य का मोह भंग करने के लिए उन्हें मात्र एक संकेत देने की आवश्यकता है कि उनके इस निर्णय से दक्षिण में आपदा की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऋषिवर से अधिक ये कौन समझ सकता है कि व्यक्तिगत स्वार्थ जन कल्याण से ऊपर नहीं। किंतु पुत्र, उनका क्रोध, कहीं उससे तुम्हें कोई हानि ना पहुंचे। माँ, आप निश्चिंत रहिए, मैं उनके क्रोध को जागृत नहीं करूँगा, मात्र इतना आभास कराऊंगा उन्हें कि माँ लोपामुद्रा का उनके कमंडल से मुक्त होना आवश्यक है। स्मरण कराऊंगा उन्हें कि कावेरी नदी बनकर दक्षिण की भूमि को तृप्त करना ही माता की नियति, उनके जीवन का उद्देश्य है। विलक्षण है तुम्हारी बुद्धि पुत्र, अद्भुत है तुम्हारी परिपक्वता। तुम अवश्य सफल होगे। किंतु पुत्र, माँ हूं मैं, 2 पुत्रों की माँ, इसीलिए मेरा विचलित होना तो स्वाभाविक है। किंतु तुम निसंकोच जाओ पुत्र, तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य में सफलता अवश्य प्राप्त हो। माँ ने तो मुझे आशीष दे दिया, किंतु आप सभी के आशीर्वाद से मुझे और सहायता प्राप्त होगी। जाओ पुत्र, सबकी पीड़ा हरने हेतु अपना लक्ष्य सिद्ध करो। गणेश, दक्षिण के सभी जीवों के जीवन का विघ्न हरो। मेरा आशीष सदैव तुम्हारे साथ है। गणेश, मुझे ज्ञात है तुम अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ भी अनुचित कदापि नहीं करोगे, किंतु ऋषिवर के क्रोध के प्रति सावधान रहना होगा तुम्हें। अवश्य भैया। माँ और संतान का बंधन भी विचित्र है। माँ संतान की चिंता करती है और उसे कठिनाइयों से संघर्ष करने का विश्वास और साहस भी देती है। मेरा पुत्र अवश्य सफल होगा। सफल होकर ही लौटूंगा मैं। सभी को चिंता मुक्त कर दक्षिण का संकट दूर करूंगा। दक्षिण की ओर पहुंच चुके हैं। मूषक जी, अब तो हम ऋषि अगस्त्य के तप स्थल के निकट ही होंगे ना? प्रभु, ऋषिवर के स्थान के जितना निकट पहुंच रहा हूँ, उतना ही भयभीत हो रहा हूँ मैं। क्यों? आप क्यों भयभीत हो रहे हैं मूषक जी? प्रभु, ऋषि अगस्त्य का तपोबल, उनकी शक्ति तो विख्यात है। मैं तो पूर्व में ही मूषक हूँ, अब कहीं उनके शाप से मैं चींटी ना बन जाऊँ। मूषक जी, व्यर्थ है आपकी ये चिंता। ऋषिवर आपको श्राप क्यों देंगे? प्रभु, आप उनकी पत्नी को उनके कमंडल से मुक्त करवाकर नदी में परिवर्तित करने जा रहे हैं, फिर भी पूछ रहे हैं कि वो शाप क्यों देंगे? मूषक जी, किसी भी बड़े उद्देश्य को पूर्ण करने में संकट तो आते ही है ना, किंतु उन पर विजय पाने के लिए ध्यान सदैव अपने उद्देश्य पर ही रखना चाहिए।
मार्ग में आने वाले संकट और कठिनाइयों पर नहीं। उचित है प्रभु, मैं प्रयत्न करूंगा। वो देखिए मूषक जी, हो रहे ऋषि अगस्त्य। प्रभु के कहने पर भी मैं भयमुक्त होकर ऋषिवर के निकट जाने का साहस ही नहीं जुटा पा रहा हूँ। मूषक जी क्या हुआ? आपने अपनी गति धीमी क्यों कर ली? चलिए अब शीघ्र नीचे उतरिए। प्रभु मेरा सुझाव मानिए तो आपको जो भी उपाय करना है यही ऊपर से कर लीजिए प्रभु। शीघ्रता से हमारा कार्य संपन्न भी हो जाएगा, फिर नीचे जाने की आवश्यकता ही क्या है। मूषक जी ये क्या कह रहे हैं आप? क्या ये विचार है आपका कि मैं ऋषिवर का कमंडल उठाकर यहाँ से ओझल होकर ये कार्य संपन्न करूँगा? उत्तम, अति उत्तम योजना है प्रभु। आप ना ऋषिवर का कमंडल उठा लीजिए, अपने हाथ में लेते ही उसे पलट दीजिएगा। हो गया कार्य पूर्ण, और इस प्रकार अति शीघ्र हमारे उद्देश्य की पूर्ति होगी। और जब तक ऋषि अगस्त्य के नेत्र खुलेंगे हम यहाँ से जा चुके होंगे प्रभु। मूषक जी हम यहाँ चौर्य कर्म करने नहीं आए हैं। हम सर्वप्रथम ऋषि अगस्त्य को उनके तप से बाहर निकालेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे उन्हें, और उसके लिए तो आपको सर्वप्रथम नीचे उतरना होगा। जी प्रभु। स्मरण रखिए मूषक जी, किसी अनुचित कर्म का विचार भी हमारे प्रयासों को निरर्थक कर देगा। क्षमा कीजिएगा प्रभु, मैं नीचे उतरता हूँ प्रभु। इतने दिव्य महान व्यक्तित्व वाले ऋषिवर अगस्त्य के दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ आज। पुत्र, तुम्हें कावेरी नदी को मुक्त कराना होगा ताकि इसका जल जन जन तक पहुंच सके। ऋषिवर अगस्त्य का ध्यान मुझे भंग करना ही होगा ताकि मैं संपूर्ण वन्य जीव जंतुओं, वृक्ष आदि व मनुष्यों के प्राण रक्षित कर सकूं। प्रभु जो भी करना है शीघ्र करिए ना, जिससे हम भी शीघ्र यहाँ से प्रस्थान कर सके। मूषक जी ऋषिवर को उनके तप से बाहर लाने की उचित युक्ति का विचार करने दीजिए मुझे। युक्ति का विचार? अर्थात प्रभु अभी तक कोई युक्ति, कोई योजना नहीं है आपकी? मूषक जी बड़ी सूक्ष्मता से योजना पर विचार करने की आवश्यकता है, जो मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ, और आप बार बार कुछ कहकर जिसमें बाधा डाल रहे हैं। यदि आपके पास कोई उत्तम योजना है तो आप क्यों नहीं बता देते मुझे, और यदि नहीं है तो मुझे शांति से विचार करने दीजिए। जी प्रभु। ऋषिवर का ध्यान कैसे भंग होगा? व्यवधान से प्रभु। व्यवधान से अर्थात? हाँ प्रभु, तीव्र वायु प्रवाह से आंधी उत्पन्न करिए आप। आंधी। उचित है मूषक जी। जी प्रभु। क्षमा कीजिएगा ऋषिवर, किंतु मैं विवश हूँ। मुझे इस क्षेत्र के उद्धार के लिए ये आंधी उत्पन्न करनी पड़ रही है। प्रभु तो आंधी उत्पन्न कर रहे हैं, किंतु ऋषिवर के नेत्र खुलने पर कैसा बवंडर उत्पन्न होगा किसे ज्ञात। छिपने में ही भलाई है।
ऋषिवर तक पहुंचने ही वाली है।